राधा स्वामी साथ संगत जी, मैं आप सबके साथ एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े देने वाली घटना साझा कर रही हूँ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। दुनिया का हर संत और हर वो इंसान जो ऊपर वाले पर अटूट विश्वास रखता है, एक बात ज़रूर कहता है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन अधिकार किसी बीमारी, किसी दुख या किसी बड़े नुकसान में ही निकल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जहाँ बेईमानी से कमाए गए पैसों का हिसाब जब चुकाना पड़ा तो फिर उसी व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे गांव की आत्मा तक कांप उठी। यह घटना उस समय की है जब हुजूर महाराज जी की सेवा में एक फौजी सेवक हुआ करता था। वह फौज में अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाता था और जब भी उसे छुट्टी मिलती तो कुछ दिन अपने गांव में बिताता था। फिर बाकी समय ब्यास जाकर महाराज जी की सेवा में हाजिर हो जाता था। लोग कहा करते थे कि यदि किसी का 1 रुपया भी गलत तरीके से खा लिया जाए तो उसके बदले 10 गुना चुका कर देना पड़ता है। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो उसकी चोट सीधे रूह तक पहुंच जाती है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को हर उस इंसान तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो छोटी से छोटी बेईमानी को भी मामूली समझकर नज़रअंदाज कर लेता है। बाबा जी ने बेहद निकट रहने वाला एक फौजी इस संसार में बिल्कुल अकेला था। महाराज जी अक्सर उसे स्नेह से समझाया करते थे, बेटी अब तू विवाह कर ले। लेकिन वह विनम्रता से उत्तर देती, महाराज जी यह संगत ही मेरा परिवार है, मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महाराज जी उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान बिखेर देते थे। उसे जितना भी तनख्वाह मिलती उसका एक भाग डेरे में अर्पित कर देते थे और शेष धन अपने गांव में के घर में संभाल कर रख देते थे। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। उसी गांव में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था जिसका नाम सेठ हरिश्चंद्र था। गांव के लोग उसका बहुत मान सम्मान करते थे क्योंकि वो ज़रूरतमंदों को कम ब्याज पर धन उधार दे दिया करता था। एक दिन सेठ को खबर मिली कि फौजी ने अपने घर में अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर रखी है। यह सुनते ही उसके मन में एक योजना ने जन्म लिया। उसने फौजी को अपने पास बुलाया और बड़े अपनेपन से कहा, बहन तेरा ना कोई परिवार है ना कोई वारिस, फिर तू ये धन किसके लिए जोड़ रही है? फौजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी यह सब मैं एक दिन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दूंगा, संगत की सेवा में लगा दूंगा। यह सुनकर सेठ ने उसे समझाया, तू क्यों ऐसा कर रही है? मेरे साथ मिलकर व्यापार शुरू कर ले ताकि यह धन और बढ़ सके। सेठ ने बड़े विश्वास से कहा, घर में यूं ही रखे रहने से यह धन कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि इसे व्यापार में लगाया जाए तो देखते ही देखते कई गुना हो जाएगा। तू मुझे बरसों से जानती है और पूरा गांव भी गवाह है कि मैंने आज तक किसी के साथ छल कपट नहीं किया। जब भी मुझे अपना हिस्सा वापस चाहिए होगा बस एक बार कह देना, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी बातों में अपनापन था, भरोसा था। फौजी को भी उसकी सलाह ठीक लगी और उसने अपनी वर्षों की मेहनत की सारी जमा पूंजी सेठ के साथ व्यापार में लगा दी। संगत जी, यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस समय सेठ के मन में रत्ती भर भी बेईमानी नहीं थी। उसका इरादा साफ था। समय बीतता गया और व्यापार दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करता रहा। अब जब सेठ उसके पास मुनाफा देने की बात करता वो मुस्कुरा कर कहता, सेठ जी अभी इसे अपने पास ही रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मैं स्वयं ले लूँगा। इतना धन मैं रखने भी उचित नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आप इसे अपनी तिजोरी में अलग करके रख दीजिए। सेठ भी हामी भर देता, ठीक है जैसे तेरी इच्छा। वर्षों बाद एक दिन जब फौजी अपनी ड्यूटी पर गया तभी सेठ ने मन में विचार आया, क्यों ना आज सारा हिसाब किताब ठीक से जोड़कर देख लूं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। फिर सेठ ने सोचा, ज़रा देखूं यह अब फौजी के हिस्से में कुल कितनी रकम आती है।
उसने सारे कागज़ पत्र निकाले, बही खोली और जब पूरा हिसाब जोड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फौजी ने शुरुआत से अपनी मामूली सी रकम साझेदारी में लगाई थी, अब वह बढ़कर कई लाख रुपए हो चुकी थी और यह पूरी राशि सेठ को उसे लौटानी थी। हालांकि उसे अभी तक अपना हिस्सा मांगा नहीं था, फिर भी सेठ के मन में हलचल मच गई। यहीं से उसकी नीयत डगमगाने लगी। उसके मन में एक भयावह विचार उठा, काश कोई जंग छिड़ जाए और वो वहीं उसी तरह मर जाए, तो यह सारा धन मेरा हो जाएगा। लेकिन ना तो कोई युद्ध हुआ और ना ही वो मरा। वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करके सकुशल वापस लौट आया। अब सेठ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उस रात वो सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा और यही योजना बनाई कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसे पैसे कभी ना लौटाने पड़े, वो रास्ते से भी हट जाए। संगत जी, जब माया का असर इंसान के विवेक पर पर्दा डाल देता है तो वह पाप की गहराइयों तक गिरने से भी नहीं हिचकिचाता। अगले ही दिन सेठ ने उसे अपने घर भोजन पर बुलाया, बड़े प्रेम से खाना खिलाया, लेकिन उस भोजन में पहले ही कुछ मिला रखा था। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घबराहट का दिखावा करते हुए सेठ ने गांव के ही एक वैद्य को बुलाया और चिपके से उसे 100 रुपये थमाकर अपने इरादों में शामिल कर लिया। आगे जो हुआ उससे पूरे गांव की रूह हिल गई। सेठ ने वैद्य को लालच देते हुए कहा कि वह ऐसी दवाइयां दे दे जिससे फौजी की जान ही चली जाए। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी और वैद्य भी लोभ में अंधा हो गया। उसने दवा के नाम पर जहर की गोली दे दी और कुछ ही समय में फौजी ने दम तोड़ दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु की खबर फैली, पूरा गांव सेठ के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। वैद्य ने सबके सामने ये कहकर बात दबा दी कि उसने रास्ते में कुछ खराब खा लिया था, उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि उसके आगे पीछे कोई अपना नहीं था, गांव वाले भी चुप चुप होकर लौट गए। सेठ ने बड़े दिखावे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और फिर मानो निश्चित होकर अपनी जिंदगी जीने लगा। समय बीतता गया। सेठ के घर वर्षों के बाद एक संतान सुख हुआ। उसका आगमन सूना पड़ा था काफ़ी समय से, लेकिन इस बार मानो ऊपर वाले ने उसकी झोली भर दी। लंबे इंतजार के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और सेठ खुशियों से झूम उठा। परंतु इन खुशियों के बीच उसके मन के किसी कोने में एक चुभता हुआ विचार भी पल रहा था। वो भीतर ही भीतर सोचने लगा, लोग कहते हैं जो बुरा करता है उसका फल अवश्य मिलता है, पर मैंने तो फौजी को मरवा दिया, उसका सारा धन भी हड़प लिया, फिर भी मेरे घर में यह खुशी कैसे आई? यही सवाल उसकी आत्मा को धीरे धीरे कुरेदने लगा। सेठ मन ही मन सोचता रहा, मैंने तो सारा धन हड़प लिया था, फिर भी भगवान ने मुझे पुत्र का सुख दे दिया। मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। समय यूं ही बीतता गया। अब उसने अपने बेटे को बेहद लाड प्यार से पाला, उसकी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहा दिया, नामी गुरुओं से शिक्षा दिलाई। धीरे धीरे वो बालक जवान हो गया और विवाह योग्य हो गया। सेठ ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद घर में अनहोनी घट गई। अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ। वो बिस्तर पर तड़पने लगा और दर्द से कराह उठा। सेठ बुरी तरह घबरा गया, तुरंत वैद्य को बुलाया, फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए उसे बड़े शहर ले जाना पड़ेगा। अपनी संतान को बचाने के लिए सेठ उसे नामी अस्पतालों में लेकर भागता रहा। इलाज पर बेहिसाब पैसा खर्च किया। वर्षों की जमा पूंजी एक एक कर कर खत्म हो गई, पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। किसी दवा से राहत नहीं मिली। आखिर किसी ने सलाह दी, उसे विदेश ले जाओ, शायद वहाँ इलाज संभव हो जाए। और सेठ ने बिना एक पल गवाए अपने बेटे को विदेश ले जाकर तैयारी कर ली। पर क्या पता था कि अब किस्मत अपना असली हिसाब खोलने लगेगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए सेठ ने अपने खेत, अपनी ज़मीन, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और उसे लेकर विदेश चला गया। कुछ समय तक इलाज चलता रहा। उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, लेकिन एक दिन डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते,
आपका बेटा नहीं बचेगा। ये सुनते ही सेठ पर मानो आसमान टूट गया हो। उसी रात उसकी बेटी ने अंतिम सांस ली। वह उसके सिरहाने बैठकर रो रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में अथाह पीड़ा और मन में अनगिनत सवाल। तभी अचानक सन्नाटे चीरता हुआ एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, सेठ जी, ओ सेठ जी। वो बुरी तरह चौंक गया। वह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। घबरा कर उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी दोबारा वही आवाज़ आई और इस बार उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ उसके बेटे के निर्जीव शरीर के भीतर से आ रही है। आवाज़ ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, अपने सामने देखो। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं वही फौजी हूँ जिससे तुमने मरवा दिया था। ये सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वही आवाज़ गूंजी, तुम्हारे पास मेरे जो पैसे थे वे सब मैंने इसी बीमारी के बहाने तुमसे खर्च करवा दिए। अब हिसाब बराबर हो गया। उस क्षण सेठ की आत्मा तक कांप उठी और उसे अपने कर्मों का असली फल समझ में आ गया। वह आवाज़ फिर गूंजी, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब तेरे पास ना व्यापार बचा, ना धन और ना ही बेटा। सेठ सिसकते हुए बोला, अगर मैंने तेरे साथ अन्याय किया था तो उसकी सज़ा मुझे देता, पर जिस लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी उसका क्या दोष था, उसे क्यों विधवा होना पड़ा। तब उस आत्मा ने एक एक परत खोलनी शुरू की। उसने कहा, सेठ जी, तुम्हें वो वैद्य याद है जिसने उसे 100 रुपये की रिश्वत दी थी और उसने मुझे जहर की गोली देकर मेरी जान ले ली थी। वही वैद्य इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है और उसे विधवा कर मैंने उससे भी अपना हिसाब बराबर कर लिया। ये सुनते ही सेठ फूट फूट कर रो पड़ा। उसके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला भड़क उठी। अब उसे स्पष्ट समझ आ गया था कि इंसान अपने कर्मों में कभी नहीं बच सकता। उसकी आंखों से आंसू भर भर कर आ रहे थे, आत्मा कांप रही थी। उसे एहसास हो गया था कि जीवन की सबसे बड़ी भूल का दंड उसे आखिरकार चुकाना ही पड़ा। यह घटना उसे भीतर तक तोड़ गई, पर साथ ही एक अटल सत्य भी सामने रख गया। कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। देर भले हो जाए पर न्याय अवश्य होता है। और फिर उस निर्जीव शरीर में से आती हुई वह आवाज़ सदा के लिए शांत हो गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसी सीख जो युगों तक याद रखी जाएगी। तब भी फिर वे वही आवाज़ गूंजी, सेठ जी, अभी तो मैंने आपसे ब्याज भी लेना है। यह सुनते ही सेठ की रूह कांप उठी। उसके पास अब ना धन बचा था ना संतान, फिर भी यह कैसा ब्याज। तभी आत्मा ने आगे कहा कि अब तेरी पूरी जिंदगी अपने बेटे की याद में तड़पते हुए कटेगी। तू सदा बेऔलाद ही रहेगा। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी वहाँ अब सन्नाटा बरसरेगा। पूरा गांव तेरा उपहास करेगा और तू स्वयं इस घटना को लोगों के सामने स्वीकार करेगा। सेठ ने मन ही मन सोचा, मैं भला ये सब क्यों बताऊंगा। लेकिन संगत जी, जब कर्म अपना हिसाब मांगने आता है ना, तो इंसान चाह कर भी उससे बच नहीं सकता। कुछ ही दिनों में सेठ की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वो पागलों की तरह गांव-गांव घूमकर अपनी सबको कहानी सुनाने लगा, जैसे उसने फौजी का धन हड़प लिया था और उसकी जान ली, और जैसे ही वही कर्म उसके जीवन में उसको उजाड़ गए। संगत जी, ये घटना केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक गहरी सीख है। बेईमानी से कमाया गया पैसा धन कभी सुख नहीं देता, वह केवल विनाश और पछतावा लाता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि मेहनत और सच्चाई की कमाई ही जीवन में बरकत लाती है और कर्मों का लेखा जोखा एक दिन अवश्य सामने आता है। आज की इस साखी को यही विराम देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कर्मों के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल हमें इसी संसार में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले 100 बार विचार करना। आज आपसे यही विदा लेती हूँ।